हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, इस क्लास में हम करने वाले हैं आरपीएफ व यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जीके जीएस। दोस्तों, अत्यंत महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन हम इस क्लास में करने वाले हैं। आपको क्लास अंत तक जरूर अटेंड करनी है, क्योंकि दोस्तों आपको इस क्लास से पता चलेगा कि आपकी तैयारी अभी किस लेवल की चल रही है। और दोस्तों, आपको वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन का आंसर करके बताना है। अगर आप उसका आंसर सही बताते हैं तो आप एक आरपीएफ के लिए एक चक्षु की बुक जीत सकते हैं, जो कि आपके घर पर फ्री डिलीवर करवा दी जाएगी। उसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, गुलामगिरी एक पुस्तक जिसका अर्थ है गुलामी किसने लिखी थी? दोस्तों, गुलामगिरी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया था जिसका अर्थ था गुलामी? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, ज्योतिराव फूले। दोस्तों, ज्योतिराव फूले द्वारा वर्ष 1873 में गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई थी। और दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक का अनावरण किसने किया है? माई लाइफ इन डिजाइन दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है। माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, गौरी खान। दोस्तों, माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक का विमोचन गौरी खान द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट बुक चाहिए तो आप इस आरपीएफ के लिए चक्षु की बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। आपको इस किताब को खरीदने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन बुक है। आप इससे अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति एवं अंक गणित, इसमें तीनों ही विषयों का आपको समायोजन देखने को मिलेगा। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के इसको डायरेक्ट खरीद सकते हैं। और इसका जो प्राइस है वो मात्र 279 रुपया है। आप इसको बुक कर सकते हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज छोटा नागपुर क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? दोस्तों, इनमें से कौन सा खनिज है जो छोटे नागपुर में नहीं पाया जाता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, सोना। दोस्तों, सोना छोटा नागपुर या झारखंड या छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है, जबकि लौह अयस्क, क्रोमाइट व कोयला ये तीनों ही प्रचुर मात्रा में छोटे नागपुर में पाए जाते हैं। दोस्तों, सोना ज़्यादातर कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको एक चक्षु की बुक फ्री चाहिए तो आप वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन का आपको आंसर करके बताना है। अगर आप सही आंसर बताते हैं तो आपके घर पर ही ये बुक फ्री में डिलीवर करा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है? दोस्तों, इनमें से कौन सा सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, असम राइफल्स। दोस्तों, इनमें से सबसे पुराना अर्धसैनिक बल असम राइफल है, क्योंकि दोस्तों इसकी शुरुआत वर्ष 1838 में की गई थी और यही सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की राजधानी शहर कौन सा है? दोस्तों, फ्रांस की राजधानी कौन सी है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, पेरिस। दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन कहाँ पर है? दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, वाराणसी। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है,
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? दोस्तों, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम को ही सावधा अधिनियम भी बोला जाता है और दोस्तों इसको वर्ष 1929 से लागू किया गया था। यह बाल विवाह के अगेंस्ट था और इसको 1929 में लागू किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, इनमें से किस शहर को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कोचीन। दोस्तों, कोचीन केरला में स्थित है और इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन से संबंधित था? दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन को ही HSARA शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है और इसकी स्थापना वर्ष 1928 में की गई थी। वहीं दोस्तों जो इससे संबंधित है वो सचिंद्र नाथ सान्याल, इससे संबंधित सचिंद्र नाथ सान्याल का है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगर संत रामानंद का जन्म स्थान है? दोस्तों, संत रामानंद का जन्म किस स्थान पर हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रयाग। दोस्तों, संत रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैप्स के लिए गूगल द्वारा घोषित आगामी भारत प्रथम नवाचार क्या है? इनमें से गूगल मैप्स के द्वारा घोषित आगामी भारत प्रथम नवाचार क्या है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी एड्रेस डिस्क्रिप्टर। इसका नाम एड्रेस डिस्क्रिप्टर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी CPMF या CAPF भारत चीन सीमा की रक्षा करती है? दोस्तों इनमें से कौन सा अर्धसैनिक बल भारत व चीन सीमा पर होता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए ITBP। दोस्तों, ITBP इसका फुल फॉर्म है इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। यही दोस्तों भारत व चीन की सीमा पर भारत की रक्षा करती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 का विषय क्या था? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 का विषय क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों में मध्यम वर्ग के उदय का परिणाम था? दोस्तों, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मुशीरुल हसन। यह कथन मुशीरुल हसन द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा एक जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी जमात खाना मस्जिद। दोस्तों, जमात खाना मस्जिद बलबन द्वारा नहीं बनवाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे? दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 18 अनुच्छेदों को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन है होमवर्क का। अगर आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो आपके लिए RPF की चक्षु की बुक आपके घर पर फ्री में डिलीवर करा दी जाएगी। क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? अगर दोस्तों आपने ये क्लास
शुरू से अंत तक देखी है तो आप इसका आंसर इजीली बता दोगे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।